एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ लिया था और एक्सप्रेशंस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, इन सब के हमने एग्जांपल्स देख लिए थे। इनको हमने अच्छे से पढ़ लिया था। फिर उसके बाद ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी हमने स्टार्ट कर दिया था। किस ऑपरेटर का वैल्यू किस तरीके से मैटर करती है किसी भी एक्सप्रेशन को कैलकुलेट करने में, इवेल्युएट करने में, तो हमने कल देखा था। नेहा अवेलेबल थी वहाँ पर। और ये निधि, तुम अवेलेबल हो कि नहीं हो? हेलो, यस सर। कल कहाँ चली गई थी तुम? कल हाँ, अटेंडेंस नहीं लगी है तुम्हारी कल की? क्यों सर? कितने आवाज दिए मैंने तुमको? मोबाइल चालू करके चले? अगर वो थोड़ा नहीं सर, थोड़ा नेटवर्क इशू हो जाता है तो। नहीं, पर 1 मिनट के लिए 2 मिनट के लिए होगा। पूरे लेक्चर के दौरान नेटवर्क इश्यू चल रहा था क्या? सर स्टार्टिंग में तो आंसर दे रही थी सारा। और बाद में मोबाइल चालू छोड़ के चली गई थी। तुम दोनों तीनों के माइक ऑन चाहिए मेरे को, है ना? ठीक है। उसके बाद में हमारा ऑपरेटर प्रेसिडेंस हमने चालू किया था कि किस तरह के से अगर ये इक्वेशन दे रखी है 7+3 × 2, तो इसका आउटपुट क्या आना चाहिए? 20। हाँ, मैंने वही कहा कि तुम लोगों का माइक ऑन रखो। निधि, तुम्हारा माइक ऑन रखो। प्रज्ञा, आवाज आ रही है मेरी? सर ऑन है। हाँ सर आ रही है। हाँ, तो माइक ऑन रखो और इसका रिप्लाई देते रहिए। इसका आउटपुट क्या आएगा? 7+3 × 2। 30 हाँ, 30। क्यों? क्योंकि हमारा मल्टीप्लिकेशन पहले होगा, 3 × 2 पहले कैलकुलेट होगा और उसके बाद में फिर +7 होगा। तो इसमें प्लस वाला और मल्टीप्लिकेशन वाला, इन दोनों में से किसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है? हमारे मल्टीप्लिकेशन वाले की। मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस होते हैं। ये जितने भी ऑपरेटर है आपके, देखो, असाइनमेंट, प्लस, मल्टीप्लिकेशन, तो इन ये सारे ऑपरेटर्स हैं हमारे पास में। हमने जो भी लास्ट लेक्चर में हमने पढ़े थे यूनिट नंबर 2 में। तो इन ऑपरेटर्स की वैल्यू किस तरीके से किसकी डिपेंड करती है, उसके इम्पोर्टेंस पर, कि कौन सा एक्सप्रेशन किस तरीके से कैलकुलेट होगा। ओके, कुछ ये लिस्ट लगी हुई है आपकी। इसमें किस तरीके से वर्क चलता है, किस तरीके से ये कैलकुलेट होते हैं। तो ये कुछ टाइप्स है हमारे। वैसे बेसिकली हमको पता तो है किस तरीके से ये वर्क करते हैं। ये लेफ़्ट साइड है, जैसे ये लेफ़्ट साइड है मेरी, तो लेफ़्ट साइड से कैलकुलेट होते होते राइट तक जाएंगे। ठीक है, तो ये पोस्ट फिक्स वाले, जैसे ये ब्रैकेट में अगर कोई वैल्यू लिखी हुई है मेरी, ये ब्रैकेट के अंदर वैल्यू लिखी हुई है मेरी, तो ये कैसे रन होगी? ये लेफ़्ट साइड वाला पहले और राइट साइड तरफ, तो लेफ़्ट टू राइट ये कैलकुलेट होते चले जाएंगे। ठीक है, कैसे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? ये लेफ़्ट टू राइट में, तो ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, प्लस प्लस, माइनस माइनस, ये जितने भी टाइप के हैं ये आपके राइट, लेफ़्ट टू राइट कैलकुलेट होते चले जाएंगे। मतलब इनका आंसर जो निकलेगा लेफ़्ट टू राइट चलेगा। इसी तरीके से कुछ एक आपके राइट टू लेफ़्ट है। अब ये राइट टू लेफ़्ट वाला कौन सा है हमारा? इसमें असाइनमेंट वाला। इसमें देखो, अब ये असाइनमेंट है आपका। ये क्या हो रहा है कि ये जो 7+3, ये जो राइट साइड वाली वैल्यू है, ये किस में जा रही है? आपके लेफ्ट साइड वाले में जा रही है ना? तो इनकी एसोसिएटिविटी किस तरीके से है? ये जितने भी आपके ऑपरेटर्स हमने यहाँ पर देख रखे हैं, तो ये आपके लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट, वैसे मोस्टली तो आपको पता ही है कि लेफ़्ट टू राइट ही जाता है। ये लेफ़्ट साइड से चालू होगा, B × C होगा, तो ये लेफ़्ट टू राइट ही चलेगा, लेफ़्ट टू राइट ही चलेगा। बट जैसे ये इक्वल्स टू और ये सारे जो ऑपरेटर्स हैं, ये क्या करेंगे प्रोग्रामिंग के अंदर? ऐसे तो मैं यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकता हूँ इसको, है ना? ये जो भी एक्सप्रेशन है, इसका वैल्यू कैलकुलेट होगी किसके अंदर? एफ के अंदर आ जाए। बट प्रोग्रामिंग में, प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट में कंपाइलर के हिसाब से क्या होगा? ये एफ की वैल्यू उठ करके इसके अंदर जाएगी। ये राइट साइड वाली चीज़ जो है वो इंसर्ट होकर के लेफ्ट वाले में जा करके स्टोर हो जाएगी। तो ये प्रोग्रामिंग के एस्पेक्ट से हम देखते हैं। वरना हमने मैथ्स में ये वाली इक्वेशन भी सॉल्व की है। इधर इक्वेशंस रहती है और वो इक्वल्स टू ये भी दे रखे है।
पर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि जो राइट साइड में जो वैल्यू दे रखी है इक्वल्स टू के राइट साइड में जो वैल्यू दे रखी है वो लेफ्ट साइड के अंदर जा करके स्टोर होती है। हमको ये पता है, हमने देख भी रखा है। तो काफ़ी सारे इसमें है शिफ्ट ऑपरेशन, रिलेशनल, इक्वालिटी वाली बात है। लेफ्ट टू राइट ही कंपेयर करेगा। अब इक्वालिटी वाली जैसे हमने पढ़ा था इसमें 7 इक्वल्स इक्वल्स 8। अब ये क्या करेगा, ये जो आपके लेफ्ट साइड वाला वैल्यू है इसको कंपेयर करेगा राइट साइड वाले। तो ये फ्लो इसका कहाँ से जा रहा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपका है इक्वालिटी वाला इसका फ्लो कौन सा है, लेफ्ट टू राइट जा रहा है। बिटवाइज एंड और एक्सॉर, इनको भी हमने पढ़ा था। एंड और एक्सॉर को इसके अंदर मैं लिख देता हूँ। एंड तो क्या होगा, ये पहले इस कंडीशन को चेक करेगा लेफ्ट साइड वाली को और फिर राइट साइड वाली को। तो इसका फ्लो किधर से जा रहा है, लेफ्ट से होते राइट की तरफ चेकिंग के लिए जा रहा है ये। तो ये सबके अपने अपने ऑपरेटर्स की एक एसोसिएटिविटी है कि कौन किसके साथ में जुड़ा हुआ है। क्लियर है? यस सर। जैसे सिंपली अगर ये कॉमा अगर यहाँ पे लगा हुआ है तो मैं इस तरीके से कोई एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, a इक्वल्स टू 5 कॉमा b इक्वल्स टू जो भी है इक्वल्स टू 6 कॉमा u इक्वल्स टू 8। इस तरीके से जाएगा। तो ये कहाँ से फ्लो हो जाएगा, लेफ्ट से असाइन करना शुरू करेगा राइट की तरफ, है ना। ये रनिंग इसकी कैसी होगी, यहाँ से रन होगा कि यहाँ से रन होगा, ये लेफ्ट से होगा ना। सर आवाज बहुत कम आ रही है आपकी। हाँ तो ये लेफ्ट से रन होगा कि राइट से रन होगा, लेफ्ट से चालू होगा ना। असाइनमेंट कहाँ से शुरू होंगे, लेफ्ट से चालू हो जाएंगे। तो पहले ये वाला स्टेटमेंट रन होगा कॉमा के, फिर कॉमा के बाद वाला रन होगा, फिर और कॉमा के बाद वाला रन होगा। तो सिंपली मैं फ्लो बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि किस तरीके से ऑपरेटर्स पे डिपेंड करता है कि किसका फ्लो किस तरफ जाएगा, है ना। क्लियर है अभी? यस सर। मेरे हिसाब से क्लियर होना चाहिए। यस सर। नेक्स्ट है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट्स। अब आप यूनिट का सिलेबस देखते हो तो ये इस तरीके से जा रहा है हमारा। ये एक्सप्रेशंस हमने देखे सारे के सारे, ऑपरेटर प्रेसिडेंस भी हमने देखा अभी जस्ट, किसकी वैल्यू किस तरीके से ज़्यादा या कम है। और फिर उसके बाद में अभी आ रहा है आपका कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट है अगर आपको प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसे वर्क करने हैं जहाँ पर कोई कंडीशन लगी हुई हो कि यूज़र नेम और आपका पासवर्ड वो सेम होना चाहिए, है ना। या फिर अगर आप कोई वैल्यू डालते हो इंटर करते हो तो वो उसमें कैरेक्टर ही होने चाहिए या इंटीजर ही होना चाहिए। होता है ना ऐसी कंडीशंस आती है। आप जैसे नॉर्मल अगर कोई एग्ज़ाम फॉर्म भी भरने जाते हो, यस। एग्ज़ाम फॉर्म भी आप भरने जाते हो तो क्या होता है उसके अंदर आपके पास में ऑप्शंस रहते हैं कि इस तरीके से एंटर करो, उस तरीके से एंटर करो, जो भी रूल रेगुलेशन लगे रहते हैं। तो वो कंडीशंस है आपकी कि ऐसा होगा तो वैसा होगा, है ना। ये आपके कंडीशनल स्टेटमेंट आएंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग आर यूज्ड टू मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन कंडीशन। कि किसी यूज़र ने, मैं अगर बोलता हूँ किसी को कि ऐड करने के लिए कोई नंबर डालो, तो कोई यूज़र डाल दे 00 तो हम बोल देंगे उसको कि 0 कैन जो भी है हमको अगर कोई इक्वेशन देनी है, कोई भी उसको आउटपुट देना है कि 0 कैन नॉट बी एडेड या ऐसा कुछ भी आप बोल दो उसको। जैसे डिवीज़न का मुझे करना है तो डिवीज़न के लिए किसी ने डाल दिया डिवाइड बाय 0, तो हम उसको मैसेज डाल देंगे अपने अपने मोबाइल, तुम तीनों के पास में मोबाइल है ना, हाँ यस सर। इसमें कैलकुलेटर ओपन करो अपने मोबाइल में और कोई भी करो 8 डिवाइड बाय 0 करो, उसके अंदर कैलकुलेट तीनों को क्या क्या मैसेज आते हैं देखते हैं अपन। जल्दी करो। क्या करना है सर? कैलकुलेटर ओपन करो अपने मोबाइल का और उसमें जा कर के करो 8 डिवाइड बाय 0। मेरे इसमें भी करता हूँ मैं। नहीं हो रहा। कांट डिवाइड बाय 0 बता रहे हैं सर। हाँ तुम्हारे इसमें क्या बता रहा है निधि? कांट डिवाइड बाय 0। प्रज्ञा के इसमें क्या बता रहा है? सर सेम वही चीज, कांट डिवाइड बाय 0। और इसके इसमें नेहा के इसमें क्या बता रहा है? चलो तो अभी क्या है कि जैसे आपने डाला तो है वैल्यू, उसने आपसे दो वैल्यू मांगी है डिवाइड करने के लिए, आपने एक 8 डाली एक 0 डाली, पर ये रन होना चाहिए था ना, पर रन नहीं किया उसने। उसने आपको मैसेज दे दिया कि कैन नॉट डिवाइड बाय 0। क्यों? 0। क्योंकि कंडीशन जो आपने डाली है तो कंडीशन के अकॉर्डिंग वो
फिट नहीं बैठ रहा है, 0 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनिटी वैल्यू चली जाएगी, तो वो फिट नहीं बैठ रहा है। तो कहीं पर ऐसी कंडीशंस आ जाती है जहाँ पर आपको यूज़र की इनपुट या किसी भी चीज़ का जैसे आपने मोबाइल नंबर एंटर करवाया किसी से, तो उसने अगर 11 नंबर डाल दिए, 10 की बजाय 11 नंबर डाल दिए, तो आप उसको मैसेज डालोगे कि मोबाइल नंबर कैन नॉट बी मोर देन 10 डिजिट्स, है ना? डाल सकते हो। तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, जहाँ पर अगर कोई कंडीशंस अगर आपको प्रोग्राम में लगानी है तो वहाँ पर आपके कंडीशनल स्टेटमेंट्स आएंगे। वहाँ पर आप डिसाइड करते हो कि सामने वाले को आउटपुट देना है कि नहीं देना है, उसका इनपुट लेना है कि नहीं लेना है, कोई भी चीज़। आपको दो चीज़ कैलकुलेट करनी है कि दो में से कौन सा ग्रेटर नंबर है। यूज़र से आपने दो नंबर लिए, आपको पता करना है कि कौन सा ग्रेटर नंबर है, तो आप उसमें लिख दोगे इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हम लिख देंगे प्रिंट ए इज़ ग्रेटर, और एल्स में हम लिख देंगे कि बी इज़ ग्रेटर। अगर ए बड़ा नहीं है तो कौन सा बड़ा रहेगा नंबर, बी वाला बड़ा रहेगा, तो हम उसमें आउटपुट दे सकते हैं। तो ऐसे किसी भी तरीके की अगर कंडीशन डिसीजन अगर आपको मेकिंग करनी है कंप्यूटर के अंदर, प्रोग्राम के अंदर, तो वहाँ पर आप कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करते हो। दो तरीके की कंडीशनल, वैसे तो एक ही है इफ़ स्टेटमेंट, पर इसके रिक्वायरमेंट, इसके सेकंड पार्ट में आप इफ एल्स भी देखते हो। इफ़ मतलब क्या है, अगर, हिंदी में सिंपली अगर हम इसका मीनिंग करेंगे अगर, तो आप कंडीशन डाल दो अगर ऐसा हुआ तो ये काम कर दो, है ना? अगर आपने एमटेक कंप्लीट किया हुआ है तो आप पढ़ा सकते हो, अगर आपने 12th पास की है तो आपको एडमिशन मिल सकता है। तो है ना इफ स्टेटमेंट, इफ यू हैव पास्ड 12th देन यू कैन गेट एडमिशन इन बीएससी। ठीक है, ये तो सिंपल है ना। यस सर। तो ये इफ स्टेटमेंट है। पर नेक्स्ट आपका इफ के साथ में एल्स भी आ जाता है। इफ you have passed 12th class, then you can enter in BSc, else you cannot enter, है ना? ये सेकंड वाला ऑप्शन आ गया, अगर आप ऐसा कर सकते हो तो ठीक है, वरना तो जो सेकंड वाला ऑप्शन आपका जो जाता है किसी भी चीज़ के साथ में, अगर आपने 12वीं पास की है तो आप बीएससी में एडमिशन ले सकते हो, और नहीं की है तो फिर आपको पहले 12वीं पास करनी पड़ेगी। तो दोनों कंडीशन आ गई ना आपकी, यस सर। है ना? तो वो इफ है ओनली अगर कोई सिंगल कंडीशन के साथ काम करना है, और उसके अगर अपोजिट वाली कंडीशन भी आपको अगर देखनी है तो देखो अगर मगर तो होता ही है, तो दोनों वाला है इफ और एल्स वाला, कि अगर ऐसा करना है तो ठीक है, वरना वैसा हो जाएगा। तो वो इफ और एल्स, इंग्लिश अगर अच्छी होगी तो समझ में आ जाएगा, इफ ऐसा एल्स दैट, इसके यस अलावा ऑप्शनल, तो वो सेकंड वाली हो गई आपकी। It is also called branching as program decides which statement to be executed based on the result of evaluated condition। अगर कोई कंडीशन आप if के अंदर देखते हो, मैं if के अंदर लिखता हूँ if 12th passed, है ना? if 12th passed, तो फिर क्या ये कंडीशन क्या बोल रहा है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड ब्रांचिंग एज अ प्रोग्राम डिसाइड्स विच स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूटेड बेस्ड ऑन द रिजल्ट ऑफ द इवेल्युएटेड कंडीशन। अब मैंने कंडीशन क्या डाल दी है, ये 12th पास है, तो उस इस 12th पास के ये जो मैंने कंडीशन डाली है, अभी इस कंडीशन के बेसिस पे वो इफ वाला स्टेटमेंट रन करेगा या एल्स वाला स्टेटमेंट रन करेगा। क्लियर है? 12वीं पास है यस क्या? है तो एडमिशन दो, नहीं है तो बाहर भेज दो। तो वो कंडीशन है 12वीं पास। अब वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो इफ वाला हो जाएगा, और नहीं होती है तो एल्स वाला हो जाएगा। क्लियर है? तो इफ वाला कंडीशन है। अब हम सिंपल इसको देखते हैं किस तरीके से आता है। इसको आप ऐसे देख सकते हो, जैसे इफ है, इसको प्रोग्राम के अंदर लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, इफ लिखेंगे हम पहले, और इस ब्रैकेट के अंदर आपकी जो भी कंडीशन आपको डालनी है वो आप कंडीशन डाल दोगे उसके अंदर। ठीक है, इस ब्रैकेट के अंदर, और फिर वो इफ वाला स्टेटमेंट आपको जो भी लिखना है वो आप इसके अंदर लिख दोगे। क्लियर यस सर। है ना? देखो एक एग्जाम्पल के तौर पर इसको हम देखते हैं कि ये आपका एग्जाम्पल है, कोड लिखा हुआ है मैंने, हैशटैग इंक्लूड stdio। प्रोग्राम तो याद है ना अब तुम लोगों को? यस सर, याद है। प्रोग्राम तो याद है ना अब? हाँ यस सर। तो देखो यस सर। इफ आपने स्टार्टिंग में लिख दिया हैशटैग इंक्लूड stdio, दूसरा वाला भी लिख दो आप इसमें conio.h। क्लियर है? आपने मेन फंक्शन बनाया,
अब ये मेन फंक्शन का कुछ ना कुछ रिटर्न टाइप होता है, तो हम वैसे तो void लिखते थे, चलो इसको मैं void ही लिख देता हूँ, void लिख देता हूँ मैं इसको। सारा प्रोग्राम एक जैसे रहेगा, बस जैसा जिस चीज के बारे में प्रोग्राम बनाना है बस वो चीज चेंजेस करना है। बस वही लॉजिक बदलेगा उसके अंदर का, बाकी प्रोग्राम रन सेम होगा। देखो अब ये हैशटैग इंक्लूड हमने लिख दिया, दूसरा वाला भी हम्म तो इसके अंदर हैशटैग इंक्लूड conio.h ये लिख दिया, क्योंकि ये तो काम करना ही है हमको, ये फाइल्स हमको यूज करनी है, ये फाइल्स हमको यूज करनी है। अब मेन हम्म फंक्शन मैंने बना दिया, अब मेन फंक्शन हम्म ओपन किया और मेन फंक्शन यहाँ पर मैं क्लोज करूंगा, ये यहाँ पर है ना, ये क्लोज हो रहा है मेन फंक्शन, और ये मेन फंक्शन यहाँ पर ओपन हो रहा है। ठीक है, इसमें अब तुमको जो भी काम करना है वो तुम करोगे। अब मैंने दो नंबर ले लिए, नंबर 1 और नंबर 2, इंटीजर टाइप के नंबर है, उसके अंदर मैंने वैल्यू डाल दी 1 और 2 में डाल दी 2। अब ये मैं खुद भी डाल सकता हूँ या फिर स्कैन एफ करके स्टूडेंट से भी बुलवा सकता हूँ, बुलवा सकते हैं ना अपन यूजर से, स्कैन एफ का यूज करके। तो ये मैंने अभी क्या कर दिया, समझने के लिए नॉर्मल सिंपल सा प्रोग्राम बनाया है। मैंने दो नंबर लिए, दो के अंदर वैल्यू डाल दी, मान लो इसमें मैंने 10 डाल दिए और इसमें मैंने 20 डाल दिए। ठीक है, ये दो वैल्यूज इसके अंदर आ गई है। अब मैं लगा रहा हूँ इफ कंडीशन, मुझे पता करना है कि मैंने जो वैल्यू दी है उसमें से बड़ा नंबर कौन सा है। तो मैंने इफ कंडीशन लगाई, ठीक है, ये मैंने ऊपर बताया आपको इसकी कंडीशन किस तरीके से लिखती है। तो ये इफ कंडीशन लगाई, ब्रैकेट के अंदर आपको कंडीशन देना है। अब कंडीशन मैंने क्या देनी है, जो भी मुझे चाहिए। मैं इसको नंबर 1 ग्रेटर देन नंबर 2 कर सकता हूँ, लेस देन भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कर दिया इफ नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2, अगर फर्स्ट नंबर सेकंड वाले नंबर से छोटा है, तो हमारे कंडीशन में क्या है, छोटा है ना, पहला नंबर दूसरे वाले से छोटा है। यस तो हमने क्या कर दिया, फिर इफ वाले को ओपन करा, देखो इफ वाला भी ओपन हुआ यहाँ पे, है ना, इफ वाला फंक्शन भी यहाँ पर क्या हुआ, ओपन हुआ। और ये जो टेस्ट कंडीशन है वो, क्या टेस्ट कंडीशन, ये जो साइड में लिखा हुआ है वो क्या है? अरे ये तो कमेंट है, कमेंट है कि ये आप यहाँ पर क्या कर रहे हो, इस वाली लाइन में कंडीशन दे रहे हो प्रोग्राम को, हटा दो इसको, है ना, इस प्रोग्राम को आप क्या कर रहे हो, कंडीशन दे रहे हो। ठीक है, इस तरीके से ये आएगा। अब ये चीज समझ में आ रही है, ये इफ यहाँ से स्टार्ट हुआ है और ये इस तरीके से इफ यहाँ पे रन हो रहा है। अभी क्लियर है, क्लियर है क्या अभी? यस सर, हाँ, यस सर। ओके। तो ये मेन यहाँ से ओपन हुआ था, अभी मेन के अंदर हम काम कर रहे हैं, दो नंबर ले लिए, मेन के अंदर ही हम लोग को क्या करना है, चेक करना है, तो हमने इफ का यूज किया। इफ नंबर 1 इज लेस देन नंबर 2 ट्रू है हमारे कंडीशन में, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट एफ नंबर 1 इज स्मॉलर देन नंबर 2। ठीक है, सिंपल सा इफ वाला कंडीशन है कि अगर छोटा है तो प्रिंट कर दो छोटा है, वरना अगर नहीं होता तो क्या हो जाता, ये बाहर हो जाता, ये कंडीशन फॉल्स हो जाती, तो ये इसके अंदर आता ही नहीं, ये कंडीशन रन करने के लिए ये आता ही नहीं। देखो इफ का इतना समझना पड़ेगा, जैसे ये इफ कंडीशन अगर ट्रू हुई, अभी क्या है, नंबर 1 लेस देन 2 है, ट्रू है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जाके रन करेगा, मतलब ब्रैकेट के अंदर जो भी हमने चीजें लिखी हुई होगी कंडीशन बेस्ड, कि अगर ये कंडीशन हो तो प्रिंट करो, तो वो करेगा। अगर ये कंडीशन यहीं पर अगर फेल हो गई, अगर ये नंबर 1 नंबर 2 से बड़ा बड़ा निकल गया, जैसे अभी 100 कर दिया मैंने और 20 कर दिया, तो अभी कंडीशन क्या है, फेल हो गई है, तो ये ब्रैकेट के अंदर जाएगा ही नहीं, सीधे ये कहाँ चले जाएगा, ब्रैकेट के बाहर और इफ के बाहर। क्लियर है, यस सर। ये सीधे इफ के बाहर यस चला सर, जाएगा, इफ के बाहर चला जाएगा, यस उसके सर, अंदर जो भी लिखा है यस आपने सर, उसको कोई मीनिंग नहीं है। ठीक है, और फिर यस बाकी सर। बाकी गेट स्पेस तो हमारा लिखा ही है, ये तुमको पता ही है। नेक्स्ट है आपका इफ एल्स। अब इफ एल्स हम देखते हैं अच्छे से। इफ एल्स देखो, कोई प्रोग्राम आपने स्टार्ट किया, ये मैंने पहले ही बता दिया, कंडीशन अगर आपकी ट्रू हुई, यस, तो इफ के अंदर का काम करेगा, और नो तो एल्स के अंदर का काम करेगा, है ना, हमारी कंडीशन है। यस सर। इसका एक एग्जांपल देखो, इस तरीके से इसका स्टेटमेंट लिखा जाता है
इफ के अंदर आप कंडीशन दोगे, अगर ट्रू हुई तो ये इफ के अंदर का ब्लॉक रन करेगा, ठीक है, वरना फिर एल्स के अंदर तो और वाली तो चीज हो ही गई है, तो एल्स के अंदर फिर कोई कंडीशन तो चेक करनी नहीं है, क्योंकि कंडीशन यहाँ पर चेक हो चुकी है। कंडीशन ट्रू रही तो ये होगा, फॉल्स रही तो ये हो जाएगा, ठीक है। ट्रू ब्लॉक स्टेटमेंट, फॉल्स ब्लॉक स्टेटमेंट, और फिर आपके बाहर वाले जो भी आप प्रोग्राम में कर रहे हो वो सारी काम, गेट सी एच जो भी आप लिख रहे हो वो बाहर के स्टेटमेंट बाहर, ये हो गया। अब ये इसमें आप सिंपली इसको देख सकते हो, कुछ बातें लिखी हुई है इसके बारे में। इन दिस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्ट इफ द वैल्यू ऑफ टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू देन ट्रू ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूट। अगर वैल्यू ट्रू है तो ट्रू वाला रन होगा, फॉल्स है तो फॉल्स वाला रन होगा। ये थ्योरी आपके समझने के लिए दी हुई है, बाकी मैंने आपको बोल करके क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट है आपका, इसी अपन इसको अपन एग्जाम्पल के तौर पर देख लेते हैं, है ना। सर ये इफ एल्स वाला एग्जांपल है। हाँ, ये इफ एल्स वाला एग्जाम्पल है ये आपका। यहाँ पर मैंने कर दिया है इफ को बोल्ड में, ठीक है, और फिर ये एल्स वाली कंडीशन को मैंने यहाँ पर कर दिया है अलग वाले कलर में, ठीक है। तो आपको दोनों क्लियर हो जाएगा इसमें कि किस तरीके से रन हो रहे। ये मैंने प्रोग्राम की हेडिंग लिख दी है, मेन फंक्शन मैंने बना दिया है, मेन फंक्शन को ओपन कर दिया है। ये मेन फंक्शन तो जब पूरा मेरा रन होगा तब क्लोज होगा, तो मेन फंक्शन ओपन कर दिया मैंने। मुझे 2 नंबर चाहिए, एक कोई नंबर चाहिए, तो 1 से कर लो, 2 से कर लो, जो आपकी इच्छा हो। एक नंबर मैंने ले लिया है यहाँ पर 19। अब मुझे चेक करना है वो नंबर 19 जो है वो 10 से लेस देन है क्या, ठीक है। यस सर। तो लेस देन है क्या, नहीं है, नहीं है, तो ये वाली चीज रन, ग्रेटर देन है। ये वाली चीज रन होगी क्या, नहीं होगी। नहीं, सीधे किस नहीं पे है, चले जाएगा, इसके ऑप्शन पे, एल्स में। एल्स में। तो एल्स में क्या है इसका, प्रिंट हो जाएगा द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10, और इसके बाहर कुछ हमने करा ही नहीं है, तो आउटपुट सीधे क्या आ जाएगा आपका, द वैल्यू इज ग्रेटर देन 10। सर ये जो प्रोग्राम है वो इफ और एल्स दोनों का है। हाँ, वो पहला वाला हमने ओनली इफ का कंडीशन चेक की थी। अब हम ये कर रहे हैं कि अगर वो नहीं हुआ तो फिर दूसरा तो कुछ होगा। तो यस इफ सर। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो फिर ये होगी, है ना। अगर ट्रू है तो वैल्यू लेस देन 10 है, और अगर फॉल्स है तो वैल्यू ग्रेटर देन 10 है। सिंपल सी बात है ना। ये 19 लेस देन 10 है, फॉल्स, फॉल्स हो गया तो ये वाली चीज रन नहीं होगी। ये समझ लो कि अगर कंडीशन ट्रू रही तो ही इफ के अंदर का रन होगा, और फॉल्स रही तो एल्स में चला जाएगा इजीली। क्लियर है। सर ये यस सर। प्रोग्राम एक रन करवा के बता दीजिए। हाँ, अपन इसको रन करके देखेंगे टर्बो सी वो अपने सॉफ्टवेयर के अंदर, और जब भी आपके फ्राइडे को लैब होती है ये सारे प्रोग्राम्स अपन रन करके देखेंगे, ठीक है। यस सर। ओके, अब इसमें आ गया नेस्टेड इफ एल्स। नेस्टेड मतलब आपको मल्टीपल कंडीशंस अगर आपको चेक करनी हो, जैसे मुझे 5 नंबर दिए हुए, 5 नंबर में से मुझे पता करना है कि कौन सा सबसे बड़ा है, तो मैंने ले लिए नंबर ए बी सी डी ई, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, अब पहली कंडीशन लगाऊंगा, ए इज ग्रेटर देन बी, ट्रू हो सकती है या फॉल्स हो सकती है, दो में से एक होगा। तो यस उसमें सर। उसमें हमारा हो जाएगा, अगर ए बड़ा है तो हम ए को सी से कंपेयर करेंगे, ठीक है। ऐसे ही अगर उसमें से ए बड़ा है तो ए को डी से भी करेंगे, ए को ई से भी करेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है ना। अगर ज्यादा आपको अगर हाँ। चेकिंग करनी हो तो आपको क्या करने पड़ेंगे, ज्यादा कंडीशन लगानी पड़ेगी। क्लियर है। यस सर। तो वहां पर फिर आपके क्या होंगे कि नेस्टेड इफ एल्स काम आएंगे। इफ दिस, इफ दिस, इफ दिस, इफ दिस, अगर 3-4 कंडीशन आपकी अगर सेटिस्फाई करवानी है आपको, तो वहां पर आप इसको यूज कर सकते हो। सिंपली देखो एग्जांपल, ये आपने यहाँ से अपना प्रोग्राम रन किया, चालू किया, आपने हेडर फाइल डाली, मेन फंक्शन डाला, ठीक है। फिर उसके अंदर आपने एक नंबर ले लिया है जिसकी वैल्यू है 1। अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये चेक कर रहे हैं इफ, पहली कंडीशन, इफ n इज लेस देन 10, हमारा जो नंबर है वो लेस देन 10 है क्या। तो देखो अगर लेस देन 10 है क्या हमारा नंबर, अभी 1 इज लेस देन 10, ट्रू है, ट्रू है तो इसके अंदर जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा, हाँ सर। जाएगा।
फिर आने के बाद हमने चेक किया आपका जो नंबर है क्या वो नंबर आपका 1 है, तो ये हो गया 1 है हमारा नंबर। हम चेक करेंगे 1 इक्वल्स 1, ट्रू है। ट्रू है तो कौन सा रन होगा, ये वाला रन होगा, ठीक है। फिर एल्स में तो इसको जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई, और यहाँ इसके अंदर की ये इफ वाले के अंदर की सारी चीजें रन हो गई, ये वाला रन हो गया, एल्स के अंदर जाएगा नहीं, इस वाले एल्स के अंदर जाएगा नहीं, तो बाहर आ गया। ये वाला इफ का भी कंडीशन ट्रू हो गई, तो ये वाले एल्स के अंदर जाएगा नहीं। दोनों इफ का एल्स कहाँ पर लिखा हुआ है ये आपको समझनी पड़ेगी। देखो ये हमने फर्स्ट इफ लगाया, ये इफ को मैंने ओपन करा यहाँ से और यहाँ पे क्लोज करा है ना। इफ कहाँ से कहाँ तक चल रहा है मेरा, ये वाला इफ कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। यस सर। हाँ, और जब ये इफ कंप्लीट हो जाएगा तभी जाकर के वो एल्स में जाएगा। क्लियर हाँ है ना। हाँ सर। अब इस इफ के अंदर भले ही मैं 100 इफ और एल्स लगा दूं, पर जब तक ये पूरा का पूरा इफ वाला कंप्लीट नहीं हो जाएगा तब तक ये एल्स पे जाएगा नहीं, है ना। अब मैंने ये फर्स्ट वाले इफ के अंदर गया, मेरी कंडीशन ट्रू हो गई, 1 इज लेस देन 10 ट्रू हो गया। इसके अंदर मैंने एक और इफ एल्स लगा रखा है। अब इफ इस वाले इफ एल्स को अगर मैं देखता हूँ तो इस इफ का एल्स कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब मैंने कंडीशन चेक की 1 इक्वल्स टू 1, नंबर क्या है हमारे पास में 1, तो क्या वो 1 नंबर 1 है, तो यहाँ पर हमारी प्रिंट हो जाएगी वैल्यू। अगर वो नंबर 1 नहीं होता तो क्या होता, फिर ये वाली कंडीशन चेक हो जाती। एल्स। क्लियर है। अब हाँ यस ये सर। अब ये इफ के अंदर लिखी हुई ये जितनी भी चीज थी रन हो गई है। हम्म अब इफ से हम आएंगे बाहर, इफ से बाहर आए, अब हमारा इफ वाली कंडीशन ऑलरेडी ट्रू हो चुकी थी, तो एल्स वाली कंडीशन रन होगी क्या, नहीं होगी, नहीं नहीं होगी। तो नो। एल्स एल्स के बाहर फिर आपका जो भी आपने लिखा हुआ है गेट सी एच या जो कुछ भी आपने आपको लिखना है वो सब आपने लिख दिया, और प्रोग्राम वहाँ पर आपका मेन वाला फंक्शन आपने एंड में ये बंद कर दिया। क्लियर है। यस सर। ये इफ यहाँ से शुरू हो रहा है, इसको मैं बोल्ड कर रहा हूँ, और ये इफ आपका यहाँ पर खत्म हो रहा है, ये बोल्ड वाली वैल्यू है। फिर ये एल्स आपका यहाँ से रन हो रहा है, यहाँ तक हो रहा है, ठीक है। ये इफ आपका यहाँ से रन होकर के वहाँ तक जा रहा है, और ये एल्स आपका वहाँ से रन होकर के वहाँ तक जा रहा है। इसको छोड़ देते हैं। समझ में आ गया ये चीज़, क्लियर है। यस सर। 2 मिनट यस के लिए सर। वीडियो ऑन कर लो, मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ तुम्हारा।